हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी की चैनल पर। हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे बेटा। लाइव प्रोसेस में हमारा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर के बाद से आज क्या होगा, ये लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बच चुके हैं वो करेंगे और उसके बाद से क्या होगा, हम लोग कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मुझे लगता होगा कि आपने ये आपका बैकलॉग नहीं होगा। अगर बैकलॉग हो रहा है तो बेटा उसे पूरा करिए, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे बेटा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन है बेटा। हम देखेंगे, लिखा है बडिंग इन हाइड्रा इज द फॉर्म। बडिंग इन हाइड्रा इज द फॉर्म। अपरटॉसिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और नन ऑफ द अबव। बडिंग में कौन सा रिप्रोडक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है, ये आपको आंसर देना है। तो आपको पता होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बडिंग वाला प्रोसेस चलता है। कौन सा होगा बेटा, बडिंग वाला प्रोसेस असेक्सुअल में चलता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असेक्सुअल, क्योंकि जो बडिंग वाला होता है, जो बडिंग होगा बेटा वो क्या होगा, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। बडिंग में क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपरटॉसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई सेल है, सेल क्या हो गया बेटा, सेल ग्रोथ किया और ग्रोथ के बाद से क्या हो गया, डेथ कर गया, डेथ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस या अपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस भी बोल सकते हैं। सेल क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा और डेथ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 1 मानते हैं, ए बी सी और डी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, बडिंग नहीं होता है। बडिंग प्रोसेस क्या होगा बेटा, एक ईस्ट होता है, ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है बेटा, ऐसा ईस्ट होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे बाहर की तरफ एक बड बनता है। ये क्या होगा, बड है। बड होने के बाद से ये जो ईस्ट होता है इसको ग्रोइंग करता है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रोइंग बड बोलेंगे। जो बड बना वो क्या हो गया, ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग बड। और ग्रोइंग बड होने के बाद से 2 डॉटर ईस्ट बन जाते हैं। क्या बनेंगे, 2 डॉटर ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो बडिंग वाले प्रोसेस का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो बडिंग प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। किसमें होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है बेटा कि इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा ऐसा मेथड है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो आप बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आपको पहले से पता होगा, क्योंकि जो कटिंग होगा, कटिंग भी क्या होता है, असेक्सुअल के अंदर आता है और किसके अंदर आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा ही। दूसरा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी क्या होगा बेटा, वेजिटेटिव के अंदर। ये भी किसके अंदर आएगा, वेजिटेटिव के अंदर आएगा। फिर लेटिक साइकिल और लेयरिंग, लेयरिंग भी क्या होगा, वेजिटेटिव के अंदर ही आता है। तो अब एक क्या बच गया बेटा, लेटिक साइकिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटिक साइकिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा बेटा, लेटिक साइकिल हो जाएगा। लेटिक साइकिल क्या होता है, वो एल्गी में होता है, ठीक है। जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो लेटिक होता है और लेटिक साइकिल होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा क्लास 11th में। 10th में क्या बेटा, ये लेटिक और लेटिक साइकिल नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटिक साइकिल। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रेफर्स टू एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, refers to an asexual reproduction process varying genetically identically
कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स आर प्रोड्यूस, लेयरिंग, बाइनरी फ्यूजन, क्लोनल प्रोपोगेशन। मतलब ये बोला है कि किसमें आइडेंटिकल और मतलब एक जैसा कॉपीज बनता है प्लांट में, किसमें, लेयरिंग में, लेयरिंग में, बाइनरी फ्यूजन में, क्लोनल प्रोपोगेशन में। तो इसमें से आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी, ए बी सी डी जो दिया है, ए बी सी डी जो दिया है, इसमें से कौन से प्लांट से पहले बिलोंग करता है? तो देखेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होगा, बैक्टीरिया से बिलोंग करता है और अमीबा, बैक्टीरिया और अमीबा से बिलोंग करेगा। क्लोनल प्रोपोगेशन भी क्या होगा, प्लांट से नहीं होगा। तो ये जो आंसर है लेयरिंग, लेयरिंग क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ए। लेयरिंग में क्या होता है बेटा, हम इस मेथड को तुमको दिखा देते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, देखिएगा ये एक प्लांट है, सपोज करिए कि ये एक प्लांट है, ये इसका रूट है, और यहाँ से अगर एक ब्रांच गया ऐसे, और तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ से इस लेयर को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट करके हम दूसरा क्या करेंगे, इसमें यूज कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, लेयरिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा शो, अगला क्वेश्चन लिखा है शो टॉटिपोटेंसी। कौन सा बेटा टॉटिपोटेंसी शो करता है? जाइलम, जाइलम टॉटिपोटेंसी नहीं करता है, मेरिस्टेम करता है, कॉर्क नहीं करेगा, ऑल ऑफ द अबव। टॉटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन करना, या क्या करना बेटा, ग्रोथ करना। क्या करना, ग्रोथ करना, इलोंगेशन करना, या सेल को क्या करना, डिवाइड करना। क्या करना, सेल को डिवाइड करने में भी टॉटिपोटेंसी का काम आता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, ये अगर प्लांट है बेटा तो ये एपिकल पार्ट बोलते हैं, इसे एपिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम। क्या होगा बेटा, मेरिस्टेम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या होगा। लिखा है बेटा द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एन एंटायर प्लांट इज कॉल्ड। एंटायर प्लांट पूछ रहा है, अनडिफरेंशिएटेड, तो इसका आंसर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है ना। ये जरा आप देखिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है क्या, चेक करिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो पाता है तो मतलब आप ठीक हो। मतलब बोला है द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एन एंटायर प्लांट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग क्या होगा बेटा, नहीं होगा। बडिंग किसमें होता है, ईस्ट में होता है, तो इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। क्लोनिंग, क्लोनिंग भी क्या होता है बेटा, आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, तो ये भी नहीं होगा, आइडेंटिकल भी नहीं होगा। सब पोटेंसी ये भी नहीं होगा। तो इसलिए एक आखिरी आंसर क्या बचा, टॉटिपोटेंसी। टॉटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, सेल का ग्रोथ करवाना। जैसे बेटा ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवा, इससे क्या बना, जाइगोट। तो ये जो फर्दर डिवीजन हो रहा है, ये जो फर्दर डिवीजन हो रहा है किसके वजह से होता है, इसके वजह से होता है। तो इसलिए टॉटिपोटेंसी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, टॉटिपोटेंसी इसका आंसर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड वाले का टॉटिपोटेंसी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से बेटा हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में। ये आखिरी क्वेश्चन बचा था लाइफ प्रोसेस का, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। अभी हमने जो भी 2 3 4 5 क्वेश्चंस किया है
वो क्वेश्चन किसके ऊपर था बेटा? सेक्सुअल यानी कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन बचा था। यहाँ पे बेटा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कराने के बाद से ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना? देखिए बेटा, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आप टॉपिक का नाम पहले कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एमसीक्यू। ये क्या हमारे टॉपिक का नाम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है ये पूछा है। आइए अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मटर के दाने के साइज का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करवाता है, या और भी मतलब हार्मोनल जो भी बैलेंसेस होता है वो सही करवाता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा है, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल। क्या ये सेक्स ऑर्गन डेवलप कराता है मेल्स में? नहीं बेटा। कौन ग्रोथ कराता है सेक्स ऑर्गन में? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो क्या करता है? वो हमारा जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे ग्रोथ करवाता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। दूसरा ऑप्शन है, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। अभी हम बी को देखते हैं। दूसरा, टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। नहीं, वो कौन करता है बेटा? बताइएगा। वो पैनक्रियाज करता है। कौन करता है? पैनक्रियाज। इसीलिए पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और क्या करता है बेटा? एंजाइम भी सिक्रीट करता है। इसके वजह से इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड करते हैं। कौन कौन सा हार्मोन निकालता है? अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और क्या होगा बेटा? डेल्टा सेल। या तो अल्फा सेल क्या करता है? क्या अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? अल्फा सेल करता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये क्या करता है बेटा? इंसुलिन। बीटा सेल क्या निकालेगा? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेनिन। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है? ग्लूकेगॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। क्या करना? ब्लड में क्या करना? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। कौन करता है बेटा? ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अल्फा सेल क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। बीटा सेल क्या करता है बेटा? इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो क्या होता है हमारा? शुगर एंड, ठीक है ना? शुगर क्या करता है बेटा? बैलेंस करता है। बेसिकली शुगर क्या करता है? बैलेंस करता है। और जो सोमैटोस्टेटिन होता है दोनों को सप्रेस करता है, दोनों के सिक्रीशन को क्या करता है? सप्रेस करता है। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या होगा बेटा? आंसर नहीं होगा। सी भी क्या है? नहीं है। सी भी क्या है? नहीं आंसर है इसका। ठीक है, अगला, टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। नहीं, ये भी क्या है बेटा? नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है सारे ऑर्गन्स में क्या कराना? ग्रोथ कराना। क्या कराना बेटा? ग्रोथ। तो पहले का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी। पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या लिखा है? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है वो देखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या बोला है वो देखिए। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो दैट ऑर्डर ऑफ इवेंट करेक्टली व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज।
ठीक है। जब क्या होता है बेटा, लाइट हमारे आईज पर पड़ता है, उस पे उसकी करेक्टली आर्डर क्या होगा, फोकस का। ठीक है, तो पहला क्या है, ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आईज, सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स और आईलिड क्लोजर। दूसरा ब्राइट लाइट, क्या लिखा है बेटा, ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आईज, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आईज, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, आईलिड क्लोज, नहीं। ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आईज, स्पाइनल कॉर्ड, डी वाला भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ए। जब हमारा कोई, अगर मान लीजिए ये आईज है, इसके ऊपर अगर क्या होता है, अगर ऐसे लाइट पड़ता है, लाइट अगर इसके ऊपर पड़ेगा तो सबसे पहले हमारे आंखों में क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर होता है ना। कौन सा रिसेप्टर होगा, फोटो, बताइएगा कौन सा रिसेप्टर होगा, बताइएगा मुझे कौन सा रिसेप्टर होगा। फोटो में बताता, आगे और भी होगा वो बताइए। तो रिसेप्टर होगा आईज में। दूसरा सेंसरी न्यूरो स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरो स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर आईलिड क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। दूसरे का हमारा जो आंसर होगा, दूसरे का बेटा हमारा जो आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ए फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम, क्या लिखा है, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल है जो क्या है, बीमारी है उसका कि उसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट। डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया बेटा, हार्मोनल टैबलेट को सजेस्ट किया। विच ऑप्शन शो दैट द हार्मोन द लैक इन हर बॉडी इज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन बेटा हार्मोन के हिसाब से लैक हो रहा है उसके बॉडी में, या जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। एक महिला है जो उसके अंदर क्या हो रहा है, समझिएगा, एक महिला है उसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फ्लो हो रहा है। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप हार्मोन का कुछ टैबलेट खाइए तो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हार्मोन लैक हो रहा है, वो मतलब उसके वजह से ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहला ओस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन। तो आप पहला ही देखेंगे, ओस्ट्रोजन हार्मोन किसमें सिक्रीट होता है, फीमेल में। तो इसलिए बाकी तीन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बेटा अपने आप चूज करिएगा, ए। कोई तीन ये देखने की अब जरूरत नहीं। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हेन वी टच, देखिएगा, व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ द टच मी नॉट। टच मी नॉट का मतलब क्या होता है, छुई मुई, छुई मुई कहते हैं ना, हाँ। टच मी नॉट प्लांट दे बीइंग द फोल्ड ऑफ एंड ड्रूप, हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच। कैसे बेटा ये हो पाता, कैसे टच होता है। तो द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सेल्स, नहीं। द प्लांट यूजेज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। द प्लांट यूजेज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ट्रांसफर, द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल स्पेशलाइज टिश्यू, नहीं बेटा। क्या करता है, बी वाला करेक्ट आंसर है इसका। बी वाला करेक्ट क्यों है वो देखिएगा, क्योंकि द प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। प्लांट क्या करता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है सेल टू सेल। सेल से सेल क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है। टच मी नॉट तो बेटा जैसे ही हम टच करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही टच करते हैं तो उस सेल्स के अंदर
जो पानी होता है वो लॉस हो जाता है, इसलिए टसमीनाथ का जो प्लांट होगा ड्रूपिंग हो जाता है। क्या होता है? ड्रूपिंग हो जाता है। ठीक है, तो लैक वाटर के वजह से ऐसा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? बी। क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है हाउ विल इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है? हाउ विल इंफॉर्मेशन, एक मिनट बेटा, क्या हो गया? हाँ लिखा है हाउ, अरे यार क्या ही बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सान और नर्व एंडिंग। क्या ये तरीका होता है बेटा? अगर मैं आपके सामने न्यूरॉन्स का अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिएगा रफली बना रहा हूं, तो ये मत कहिएगा कि सर को नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्या है बेटा? न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। तो ये वाला एग्जाम, ये क्या होगा? सिनेप्टिक नर्व या नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस बीच वाला। तो कैसे होगा बेटा? तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में मैसेज जाता है, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, और ये इस वाले को हम क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग कहते हैं। तो ये वाला जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। फिर मैसेज कहाँ पहुंचा? एक्सॉन में पहुंचा। फिर इस वाले को क्या कहते हैं? सेल बॉडी, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर क्या होगा? नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग में पहुंचा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखेंगे। लिखा है राघव पॉटेड सम जर्मिनेटेड सीड। राघव ने क्या किया? एक सीड को, पॉटेड का मतलब गमला वाला पौधा है, जर्मिनेट किया सीड इन अ पॉट। ही पुट द पॉट इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा। दैट वाज ओपन फ्रॉम वन साइड, जो एक साइड से क्या है बेटा? ओपन। रखेगा। ये क्या है? कार्डबोर्ड बोर्ड है। क्या है? कार्डबोर्ड बॉक्स है। साइड, ही keep the box in a way that the open side of the box faces sunlight, मतलब उन्होंने ओपन इसलिए छोड़ दिया कि वो क्या होगा? सनलाइट को फेसेस करेगा। ठीक है, फेसेस, he keeps the box in that open side, the box faces sunlight near his window, विंडो के पास रखा। after 2 to 3 days, after 2 to 3 days he observed that the shoot bent toward the light, शूट क्या है बेटा? लाइट की तरफ क्या हो गया? बेंड कर दिया, एज शोन इन द इमेज। इमेज के द्वारा देखिएगा कि इसका जो क्या है? शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो गया है। विच टाइप ऑफ ट्रॉफिज्म डज ही ऑब्जर्व, वो लड़के ने, जो राघव है, वो कौन सा ट्रॉफिज्म एब्जॉर्व किया बेटा? कौन सा ट्रॉफिज्म एब्जॉर्व किया है? तो इसका आंसर आपको बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर बड़ा सिंपल है, देखिएगा यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है ना? तो जब सनलाइट इस प्लांट के ऊपर आता है, जब सनलाइट किसी प्लांट के ऊपर क्या होता है? ऐसे ट्रेवल 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 करते हुए आता है। ठीक है, तो शूट वाला, ये कौन सा पार्ट है बेटा? ऊपर वाला शूट है, और ये क्या है? रूट वाला पार्ट है। तो जब सनलाइट इसके तरफ पड़ती है तो शूट आर टूवर्ड्स बैंड, शूट टूवर्ड्स बैंड ऑन लाइट, मतलब लाइट की तरफ क्या होता है बेटा? वो बैंड हो जाता है। शूट आर बैंड
टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, वो बेंड कर जाएगा, लाइट की तरफ क्या कर जाएगा, वो बेंड कर जाएगा, बेंड हो गया। ठीक है, तो जब लाइट की तरफ बेंड हो जाता है बेटा, तो इसे ही बोला जाता है पॉजिटिव, क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से इसको हम बोल देंगे। जब लाइट की तरफ मूव करता है तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। फोटोट्रॉपिज्म, क्या इसका आंसर है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म, इसका आंसर है फोटोट्रॉपिज्म। और जो नहीं बेंड होता है वो क्या होता है, निगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं, निगेटिव ट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिज्म भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए राघव क्या एब्जॉर्व करेगा बेटा, राघव एब्जॉर्व करेगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म के वजह से, फोटोट्रॉपिज्म के वजह से जो शूट वाला पार्ट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई बेकार वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो बेटा स्पाइनल कार्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस वो तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेन है बेटा तो इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, तो वो नहीं क्या करता, वो नहीं करेगा। वो क्या करता है बेटा, नहीं करता है। दूसरा कार्ड, स्कल, सेरिब्रम ये भी नहीं करता है। पोन्स मेडुला सेरिबेलम, पोन्स मेडुला सेरिबेलम क्या करता है, पोन्स मेडुला सेरिबेलम क्या करता है बेटा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन बेटा सी हो जाएगा। 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हार्मोन। ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हार्मोन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। व्हाट कैन बी लाइकली एडवांटेज ऑफ द हार्मोन ओवर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। क्या इसका आंसर होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो बेटा ढंग से पढ़िएगा। इट्स सिक्रेटेड बाय द ऑल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी, नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इट सिक्रीट स्टिमुलेटेड सेल्स एंड रीचेस सेल्स ऑफ द बॉडी। इट इज द relayed to the target organ faster than electric impulses. It does upon depend। तो आसान भाषा में बेटा इसका आंसर हम क्या देख पाएंगे, इसका आंसर देखेंगे बी, वो सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स एंड रीचेस सेल ऑफ द बॉडी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिएगा ढंग से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन illustrate the location of the center that control the feeling associated with the hunger M and the center the allows a person walk in straight line M। मतलब कि हंगर सेंटर M है और स्ट्रेट लाइन का क्या बेटा M है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा ब्रेन में करेक्ट आंसर है। तो बेटा इसका जो अब डायग्राम देखेंगे तो ए वाला 4 हाइंड ब्रेन के पीछे क्या होता है, M नहीं होता है। ठीक है, क्या वो गलत होता है। दूसरा तो आप ढंग से देखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो यम वाला हंगर सेंटर होता है वो 4 ब्रेन के पास होता है। हंगर सेंटर देखेंगे कहाँ लिखा है, 4 ब्रेन, और स्ट्रेट लाइन क्या होगा, हाइंड ब्रेन के तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा ये वाला, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा, स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो इसलिए 10th का आंसर, 9th का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। 9th का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? द इमेज शो द स्ट्रक्चर, क्या है? इमेज दिख रहा है आपको का, मैंने एक बनाया है, तो लिखा है द इमेज शो दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेवलिंग सेल्स इन आवर बॉडी आफ्टर आवर नोज सेंसेस अ स्मेल। कैसे जाएगा? तो जब हम किसी चीज को महकते हैं या सेंस करते हैं, उसके फ्रेगनेंस को या स्मेल को, तो सबसे पहला हमारे अंदर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब होता है। नाक के अंदर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब होता है, वो क्या करता है? सेंस करता है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल, डेंड्राइट ये हो गया बेटा हमारा, एक्सॉन ये हो जाएगा, एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग ये हो गया, रिलीज ऑफ द सिग्नल डेंड्राइट टिप ऑफ द अदर नर्व। तो क्वेश्चन नंबर 10th का बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नीचे क्या दिया है बेटा? आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 10th का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो हमने बेटा क्या किया आज? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बारे में जो भी क्वेश्चन थे बेटा हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, आप पढ़ते रहिए और आप एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा 100 में, तो ऐसा नहीं है कि आप जीना आपका बेकार है। ठीक है, आप और अच्छा करेंगे। क्या पता आप IITN बन जाए, क्या पता आप नीट बन जाए, MBBS कर लें या एम्स की कॉलेज मिल जाए। तो निराश नहीं होना है बेटा, थकना नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहना है अपने तरीके से और पेपर फार एग्जाम दीजिएगा। ओके, थैंक यू।